अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मियां मोहम्मद और मैं आज आपको अपने चैनल की पहली तज्ज़िये की वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। इस चैनल पे मैं आपको पहले बताता चलूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिचुएशन और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी रोज़मर्रा की अपडेट्स आ रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ से लेकर हर मेन हाईलाइट आप तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं कि बलूचिस्तान में क्या आज की अपडेट है। देखें जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को पता होगा कि पहले मारंग बलूच और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट की बड़ी झड़पें हुई, कुछ टाइम पहले की बात है। लेकिन आज कुछ ऐसा वाकया हुआ कि भाई गुलजार नामी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो बलूचिस्तान में एक आज़ादी की तहरीक चला रहा था, जैसे ही उसकी तहरीक की वीडियोस वायरल हुई, बलूचिस्तान की आवाम के अंदर उसने कोई जोश और वलवला पैदा किया, अगली ही रात उस बंदे को घर से उठा दिया गया। तो भाई इस तरह का कुछ वाकया हमें देखने को मिला है। और इससे पहले कि भाई महारंग बलोच के जलसे और उसने जो मुहिम चलाई हुई है, नामालूम अफराद जो आके बलूचिस्तान के लोगों को उठा जाते हैं और आज तक उन लोगों को वापस उनके घर नहीं पहुंचाया गया, वो चीज़ ख़त्म होती उसके पहले ही जी नामालूम अफराद आए हैं, उस गुलजार नामी इंसान को लेके जा चुके हैं। अब देखें जी, एक तो जाहिर बात है, एक अपने दिल की बात करना और लोगों तक पहुंचाना, ये काम तो कर रहा था गुलजार, लेकिन कौम के खिलाफ भड़का कर ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी तौर पे ये चीज़ सही है। और लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जुडिशरी को, हमारी पाकिस्तान आर्मी को और गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि भाई इनके पास फंडिंग आ कहाँ से रही है। क्या इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट है, या इसको यूएसए जो है फंड कर रहा है, या इनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, ये खुद की फंडिंग कर कहाँ से रहे हैं। दूसरी बात ये है, अगर तो पाकिस्तान को लंबे अरसे तक बचा के रखना है, पाकिस्तान को जोड़ के रखना है, तो आपको बलूचिस्तान को खुश करना पड़ेगा। बलूचिस्तान को खुश किए बगैर मुझे नहीं लगता और ना मेरे व्यूअर्स को लगता होगा कि भाई ये मुल्क इस तरह से सस्टेन लॉन्ग टर्म में कर सकता है। आपके सामने ही है कि भाई इवन के कल मैं पढ़ रहा था एक जगह पर कि पाकिस्तान में 95% जो आप एक अंगूर खाते हैं, 95% अंगूर पाकिस्तान के पूरे बलूचिस्तान से आते हैं। मतलब आपने भी जो अंगूर खाए हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 95% कि भाई आपने बलूचिस्तान के खाए होंगे। ना सिर्फ अंगूर, ड्राई फ्रूट्स और बाकी फ्रूट्स बलूचिस्तान वो प्रोवाइड करता है। तो क्या आप इस चीज़ को जायज़ समझते हैं कि इस सूबे को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए या फिर यहाँ पर मजीद डेवलपमेंट करनी चाहिए? दूसरा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की ताज़ा तरीन अपडेट पाकिस्तान और भारत के बारे में ये है कि आप सब लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले पाकिस्तान और भारत की जो झड़पें हुई थी, तब भारत ने ये डिसाइड किया था कि वो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर देगा। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर आया और पाकिस्तान ने अपना प्रेशर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे दरिया इंडिया से आते हैं हमारे पास, और अगर वो आना बंद हो गए तो हमारा किसान बेचारा तो बर्बाद हो जाएगा, रुल जाएगा। और पाकिस्तान की तो मेन डिपेंडेंट ही एक तरह से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। तो पाकिस्तान के सामने तो ये बिल्कुल डायरेक्ट धमकी दी जा रही है भारत की जानिब से। और आज ही भारत ने दोबारा से फैसला कर लिया है कि वो अपनी इस इंडस वाटर ट्रीटी जो कुछ साल पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई थी, उसको मजीद मुअत्तल कर देगा। जी हाँ नाजरीन, आप ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि भारत ने ये इनडायरेक्ट धमकी पाकिस्तान को दोबारा से दे दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का इसके ऊपर मजीद क्या रिएक्शन होगा। पहले तो पाकिस्तान ने ये रिएक्शन दिया था कि भाई ये ना सिर्फ ट्रीटी को खत्म करने की धमकी है, बल्कि ये पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट सरासर एक जंग जो है डिक्लेयर की जा रही है भारत की जानिब से, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकें कि भाई ये भारत गलत कर रहा है, या फिर भारत इस चीज़ में जीत जाएगा और अपनी प्रॉक्सीज को मना लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान क्या हार मान जाएगा इतनी आसानी से? तो जी, अगर तो ये इंडस वाटर ट्रीटी मजीद मुअत्तल होती रह गई और बारिशों का सिलसिला तो वैसे ही पाकिस्तान में कुछ टाइम में ख़त्म हो जाना है, तो पाकिस्तान के किसान बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे और पाकिस्तान को बहुत बड़े मुआशी बहरान का सामना करना पड़ेगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी आर्मी को कि जल्द अज जल्द इस चीज़ का फैसला लिया जाए, और ज़्यादा अगर डिले किया गया तो पाकिस्तान को बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखें जी, एक तरफ से आपका अफगानिस्तान आपके खिलाफ हुआ खड़ा है, दूसरी जानिब से आपका भारत आपके खिलाफ हुआ खड़ा है। चलें, वो तो शुरू से ही खिलाफ था, लेकिन भारत टीएलपी और मजीद दीगर ऑर्गेनाइजेशन को, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं अफगानिस्तान में, उनको
फंडिंग भी दे रहा है, जिससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी मजीद बढ़ती जा रही है। तो देखना यह है कि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने पहले ही उन दहशतगर्द ग्रोहों को ख़त्म किया है, जड़ से उखाड़ के फेंका है, क्या वो दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाएंगे? क्योंकि अफगान गवर्नमेंट तो कह रही है कि भाई ये लोग हमसे लिंक नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान भाई भाई हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है चलें जी, अगर आपसे अपनी टेरिटरी नहीं संभाली जा रही, वहां से फिर भी अफगानिस्तान से गोलाबारी हो रही है और हमारे सोल्जर शहीद हो रहे हैं, तो पाकिस्तान ने तो सरासर कह दिया है कि भाईजान अब हम अटैक करेंगे आपकी टेरिटरी में घुस के आपके टेररिस्ट ग्रुप को, जिनको अफगानिस्तान पहले ही डिसऑन कर चुका है। मजीद नाजरीन कराम, मैं आपको ये बताता चलूं कि तुर्की और पाकिस्तान के आपस में सफारती तौर पर ताल्लुकात में मजीद तब्दीली देखी गई है। देखें जी, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर और मजीद उनके साथ कुछ मिनिस्टर्स की टीम है जो पाकिस्तान के इस वक्त दौरे पर आ चुकी है, ठीक है जी। और इस वक्त वो सब लोग तुर्की के पाकिस्तान के साथ दोस्ती का मजीद हाथ बढ़ाकर इस वक्त अपने और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद मजबूती और सहारा दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, तुर्की के जो मिनिस्टर्स की टीम आई है इस वक्त, वो अलग अलग ऑफिसेज और अलग अलग चीज़ें पाकिस्तान में मुआयने करने आई है। जी हाँ, और ये भी इम्कान है कि तुर्की मजीद हमें एड भी प्रोवाइड करे और वीज़ा जो है मजीद ईजी बनाए, पाकिस्तानी लोग फ्यूचर में मजीद आसानी से तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मजीद मजबूत होने जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि तुर्की ने पहले ही पाकिस्तान और इंडिया की झड़प में के दौरान पाकिस्तान का भरपूर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान का साथ दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तान ने तुर्की का हमेशा इस बात पे शुक्रिया अदा किया है। और यही नहीं, पाकिस्तान भी हमेशा तुर्की का इस तरह के अहम मौकों पर साथ देता है जब जब तुर्की की ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान को, और जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तुर्की की, तो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से दोस्ती बरकरार रखी है और दोनों मुल्क भाइयों की तरह रहे हैं हर तरह की इंटरनेशनल लेवल पर सिचुएशन में। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब मैं आपको एक बुरी खबर सुनाता हूं, वो ये है कि चीनी का रेट इस वक्त 190 टच कर चुका है पाकिस्तान में, जो कि बहुत बड़ी इन्फ्लेशन का खदशा हमें दे रहा है। देखें जी, आपके सामने है कि पंजाब हुकूमत का इस बार बजट डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग था और हिस्टोरिक बजट मिला है पंजाब हुकूमत को। तो यहाँ पर यह सोचा जाना चाहिए कि भाई रोड्स बनाकर क्या करना है, अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर इतनी बेसिक ज़रूरियात चीनी जैसी इतनी महंगी हो जाएंगी तो भाई उस तरह के रोड बनाने का क्या फायदा? जब इंसान को बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं मिल रही तो उसने इस तरह से रोड्स का क्या फायदा हुआ? आप मुझे नाज़रीन कराम खुद बताइए। इतनी ज्यादा महंगाई, हर जगह पर महंगाई, टैक्सेस बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं सारा बजट पूरे पाकिस्तान का आधा तो लाहौर पे ही लग जाता है। बलोचिस्तान हमारा बेचारा ऐसे रुल रहा है। पता नहीं भाई, इस हुकूमत के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही, और मुझे तो लगता है भाई इनको अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी बेहतर करनी चाहिए। डेवलपमेंट आ रही है, अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। यही बात तो इमरान खान साहब पिटते थे सबको कि भाई इस तरह का मुआशरे के अंदर जो है क्लास का गैप इतना ज्यादा नहीं मजीद बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो मजीद बढ़ता जा रहा है जी। जो हुकूमत के अपने जानने वाले हैं वो तो इवन टैक्स एग्जेम्प्टेड है। मिनिस्टर्स की तनख्वाह 10 लाख रुपए कर दी गई है बगैर टैक्स के। आपके सामने ही है जी, 10 लाख तो वो तनख्वाह ले रहे हैं, बाकी इस हुकूमत में तो करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। देखिए, अगर तो ये IMF से लोन ले रहे हैं, वो डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, आधा करप्शन में रगड़ जाता है वो सारा पैसा, लेकिन एंड में गरीब रगड़ा जा रहा है जी। भाई आपको पता है कि $550 मिलियन इस साल आखिरी साल का ये सिर्फ सैलरी क्लास ने टैक्स दिया है। आपके सामने है जी, देख लें आप, ये सिर्फ और सिर्फ उनका सैलरी का टैक्स कटा है जी। और ये आप देख लें, बाकी तो अभी इतनी इनफॉर्मल मार्केट भी है, इतना सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड में नहीं है। तो इसके ऊपर तो भाई बिल्कुल एक बुरी खबर थी ये पाकिस्तान की थी। मजीद नाज़रीन कराम, जरा नजर डालते हैं अमेरिका के इंटरनल हालात के ऊपर। तो जैसे ही आपको मालूम होगा कि पहली दफा न्यूयॉर्क के मेयर कोई मुसलमान बने हैं जिनका नाम है जोहरान। जैसे ही वो बने तो ट्रंप तो उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो भी वही एजेंडा लेके चल रहे थे जोहरान, जो ट्रंप ने वादे किए थे इलेक्शन जीतने से पहले। तो ट्रंप को नजर आ गया जी कंपटीशन उनका, तो अब तो उन्होंने गंदा करना ही था, जिस तरह वो हमेशा करते हैं ट्रंप साहब। उनकी आपस में थोड़ी बहुत झड़पें हुई, लेकिन वो थोड़े लो लेवल पे हुई। उसके बाद अभी हम आते हैं थोड़ी हाई लेवल की झड़पों के ऊपर, जो थी इलॉन मस्क जो टेस्ला के ऑनर हैं, उनकी झड़पें
डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही इलॉन मस्क और ट्रंप की बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई। इवन पूरा ट्विटर एक वॉर जोन बन चुका था ट्रंप वर्सेस इलॉन मस्क के बीच में। तो जी, इलॉन मस्क को मजीद गुस्सा आया और इलॉन मस्क ने बीच में माफी भी मांगी थी ट्रंप से, लेकिन मजीद पूरे तरीके से उस जलती हुई आग के ऊपर पानी नहीं डाला जा सका। और उसी चीज से तंग आकर इलॉन मस्क ने अब अपनी अमेरिका के अंदर पार्टी बना ली है, जो कि तीसरी पार्टी है अमेरिका के अंदर। और ट्रंप को एक शदीद नुकसान पहुंचने का बहुत ज्यादा खदशा है कि ट्रंप बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इवन जेनजी के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड इलॉन मस्क इतना ज्यादा फेमस है अपनी ट्वीट्स की वजह से। तो अगर ट्रंप आगे सामने खड़े हो गए इलॉन मस्क के, तो जाहिर बात है ट्रंप को खदशा रहेगा कि भाई इलॉन मस्क तो जीत रहा है पॉपुलैरिटी वाइज और मैं तो हार जाऊंगा फ्यूचर में। क्या पता इलॉन मस्क नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट भी ले आए ट्रंप के खिलाफ, जिस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ यहाँ पाकिस्तान में देखी गई थी। तो इस वजह से ट्रंप दोबारा से धोने लग गए हैं ट्विटर के ऊपर इलॉन मस्क को। और इलॉन मस्क बहुत खिलाफ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, क्योंकि अब जाहिर बात है उन्होंने तो पार्टी बना ली। अगर तो आपको मालूम नहीं कि भाई इनकी लड़ाइयां क्यों हुई, तो मैं आपको बताता चलूं कि इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी को ऑन करते हैं, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स प्रोवाइडर है पूरी दुनिया में। तो जी, इलॉन मस्क साहब को चाहिए था कि भाई ये टेस्ला के बारे में और हाइब्रिड कार्स के बारे में अवेयरनेस मजीद बढ़ाए और गवर्नमेंट भी इसको सब्सिडी देकर मजीद इंप्रूव करे और लोगों को काइंड ऑफ फोर्स करे कि भाई इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी। लेकिन ये इलॉन मस्क ये चीज चाहते थे, लेकिन ट्रंप साहब ने कहा नहीं यार, पहले मैं तुम्हें इतना सपोर्ट कर चुका हूं, मजीद सपोर्ट नहीं होगा। तो इलॉन मस्क जी बड़े उदास हो गए कि ये ट्रंप साहब आप ठीक नहीं कर रहे। यहां से हुई थी मेन लड़ाई शुरू और ये अभी तक जारी है और इलॉन मस्क साहब ने पार्टी बना ली है। तो नाजरीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूं आज आपको मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, इंशाल्लाह मजीद फ्यूचर में आपको बेहतर क्वालिटी का कंटेंट देखने को मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इंशाल्लाह कीप सपोर्टिंग मी। और आज के लिए मियां मोहम्मद को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह होती है मुलाकात अगली वीडियो में। शुक्रिया।